हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि ए, बी व सी एक काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर तीन व्यक्ति है। कौन कौन से? ए, बी और सी। और दोस्तों, ये तीनों व्यक्ति किसी कार्य को कर रहे हैं। ए उस कार्य को 12 दिनों में कर देता है पूरा, बी उस कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये कार्य कर रहे हैं, कार्य तो एक ही है, लेकिन उस कार्य को करने में जो समय लग रहा है वो तीनों व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय लग रहा है। और दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि वे तीनों मिलकर अगर उसी कार्य को करते हैं तो कार्य फिर कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना होगा कि कार्य है कितना, कुल कार्य कितना है। तो दोस्तों, कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, हमें यहाँ पर 12, 15 और 20 का लैसे लेना होगा। और दोस्तों, लैसे लेना तो बहुत आसान है। कैसे लैसे निकालते हैं दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर 12, यहाँ पर 15 और यहाँ पर हम लिखेंगे 20। और दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों 12 में 2 का भाग जा रहा है और 20 में भी 2 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 6। दोस्तों, 15 में तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा, तो 15 को हम ऐसे ही लिख देंगे। दोस्तों, 20 में 2 का भाग जा रहा है और कितनी बार जा रहा है? 10 बार जा रहा है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर फिर से 2 का ही भाग देंगे, क्योंकि 6 में 2 का भाग जा रहा है और यहाँ पर 10 में भी 2 का भाग जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 3। और दोस्तों, यहाँ पर हम 15 ही लिखेंगे, क्योंकि 15 में तो 2 का भाग जा ही नहीं रहा। दोस्तों, 10 में 2 का भाग चला जाएगा और कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। दोस्तों, फिर हम यहाँ पर अब 3 का भाग देंगे, क्योंकि 2 का भाग यहाँ पर किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, 3 का भाग 3 में जा रहा है 1 बार, 15 में भी 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? 5 बार। और दोस्तों, 5 में तो नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 5 को ऐसे ही लिख देंगे। दोस्तों, फिर हम यहाँ पर 5 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पर तो 1 आएगा ही दोस्तों, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। इस तरह से दोस्तों हम लैसे बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर? दोस्तों, यहाँ पर हमें यहाँ पर इनका गुणा करना होगा। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंच कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। तो दोस्तों, यहाँ पर 12, 15 और 20 का लैसे कितना आएगा? 60 आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं एक बार कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। और बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। और दोस्तों, कुल कार्य अब हमने निकाल ही लिया है। कुल कार्य दोस्तों कितना आया है? कुल कार्य आया है दोस्तों 60 यूनिट। दोस्तों, 60 कैसे आया आपको ये पता है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12, 15 और 20 का लैसे लिया था और लैसे निकाला, तो लैसे ही कितना आया था दोस्तों? 60 आया था। और दोस्तों, 60 यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि कुल कार्य कितना है। दोस्तों, कुल कार्य निकालने के बाद अब हम यहाँ पर निकालेंगे क्षमता, या फिर दोस्तों आप इसको दक्षता कह सकते हो। क्षमता का अर्थ ये होता है दोस्तों कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, यही उसकी क्षमता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम ए की क्षमता, बी की कार्य क्षमता और सी की कार्य क्षमता निकालते हैं। दोस्तों, 60 यूनिट तो कुल कार्य है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए को 60 यूनिट यानी कि कुल कार्य करने में 12 दिन का समय लग रहा है। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि ए की क्षमता कितनी है, यानी कि ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। दोस्तों, जब ए 12 दिन में 60 यूनिट कार्य कर सकता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? एक दिन में निकालने के लिए दोस्तों हमें कुल कार्य में यहाँ पर दिनों की संख्या का भाग देना होगा, जिससे हमें यहाँ पर ये पता लग जाएगा कि एक दिन में कितना कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, 60 में जब 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 ये प्रदर्शित कर रहा है कि ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार अब हम यहाँ पर बी की दक्षता भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 60 यूनिट कुल कार्य है
है और 60 यूनिट कार्य करने में बी को कितना समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्षमता निकालनी है। क्षमता का अर्थ ये है कि एक दिन में कितना कार्य किया जा सकता है। दोस्तों 15 दिन में 60 यूनिट कार्य किया जा रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य होगा। दोस्तों 60 में हम 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 यूनिट ये प्रदर्शित कर रहा है कि बी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। दोस्तों इसी प्रकार अब हम यहाँ पर सी की दक्षता भी बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट है और सी को कार्य करने में कितना समय लगता है, 20 दिन का समय लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम 60 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा भागफल दोस्तों 3। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि ए की दक्षता कितनी है, 5 यूनिट है, बी की दक्षता 4 यूनिट है और सी की दक्षता 3 यूनिट है और दोस्तों कुल कार्य कितना है, 60 यूनिट। आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार फिर से कि ए की दक्षता कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट है, बी की दक्षता कितनी है दोस्तों, 4 यूनिट है और सी की दक्षता कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट है और दोस्तों कुल कार्य कितना है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि कुल कार्य हमने किस तरीके से निकाला है। दोस्तों कुल कार्य निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो दिनों की संख्या दी गई होती है, इसी का लैसे लेने पर यहाँ पर हमें कुल कार्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर प्रश्न में ये पता लगाना है कि ये तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो तीनों व्यक्ति है वो एक दिन में कितना कितना कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर जो ये 5 4 3 लिखा है, ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ए की दक्षता 5 यूनिट है, यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है। बी की दक्षता 4 यूनिट है, यानी कि बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। उसी प्रकार दोस्तों सी की दक्षता यहाँ पर 3 है, तो सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 3 यूनिट कार्य कर सकता है। तो दोस्तों अगर ये तीनों ही व्यक्ति मिल जाए, क्योंकि तीनों व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे, तो एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों 5 और 4 कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम इन तीनों की जो क्षमता है इनको जोड़ देंगे तो दोस्तों 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 यूनिट। तो दोस्तों अगर ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 12 यूनिट कार्य तो एक दिन में ही कर देते हैं। और दोस्तों कुल कार्य यहाँ पर कितना है, 60 यूनिट है। तो दोस्तों अगर 12 यूनिट कार्य ये एक दिन में ही कर रहे हैं तो 60 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों 60 यूनिट कुल कार्य है और 12 यूनिट क्या है, दक्षता है, कुल दक्षता। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर कुल कार्य में कुल दक्षता से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि कार्य कितने दिन में होगा। तो दोस्तों 60 में जब 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दिन। तो दोस्तों अगर ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं और उसी कार्य को करते हैं, तो कार्य पूरा कितने समय में होगा, 5 दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 5 डेज। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि किस तरह से इस तरह के सवालों को हल करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।